हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल रीड NCERT EVS क्लास थर्ड का चैप्टर 3 वाटर ओ वाटर। ये एक पोएम है, इसको हम रीड करके समझेंगे। आई विल वॉश माई फेस विथ वाटर सेड मुन्ना टू हिज नानी। मुन्ना एक लड़का है, वो अपनी नानी को बोल रहा है कि मैं पानी से अपने मुंह को धोऊंगा। वी आर क्वेंच आवर थर्स्ट विथ वाटर, वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर। और क्या बोल रहा है वो कि हम सब पानी के कारण जिंदा हैं और पानी से हम अपनी प्यास बुझाते हैं। क्वेंच मीन्स है बुझाना, थर्स्ट मीन्स प्यास। वाटर हैज़ बीन विथ अस फॉर एज इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेज। और पानी जो है हमारे साथ वर्षों से है, शुरू से है, और इसकी इतनी बड़ी बड़ी कहानी है कि बहुत सारे पेज भर जाएंगे। समवेयर इट इज़ ड्यू, कई जगह पर ये ओस के जैसा है। समवेयर इट इज़ स्नो, कई जगह पर ये, कुछ जगह पर ये बर्फ़ में है, बर्फ़ के रूप में है। स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर एज यू नो, और भाप जो है वो भी पानी ही है। वाटर हैज़ फॉर्म सो मैनी, दैट इज़ वाट सेज माई नानी। और ये जो पानी है ना वो बहुत सारी इसके बहुत सारे रूप होते हैं, ऐसा मेरी नानी कहती हैं। द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल्स सिंग एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग। रिवर बहती हैं, नदियाँ बहती हैं, वाटरफॉल जो हैं झरने गाते हैं, और स्वेल्स क्या होते हैं, वाटर स्वेल्स इज इन लेक और स्प्रिंग। और क्या होता है कि लेक्स जो झील होते हैं, तालाब होते हैं, झील होते हैं ना, ये सब पानी से भर जाते हैं, फूल जाते हैं। लाइफ ऑन अर्थ इज इट हैज़ ब्रॉट, वाटर फील्ड एंड लाइफ दे गॉट। और पानी जीवन के लिए, अर्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इससे हमारा जीवन है, खेत हैं, और इससे हमारा जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लूड, ग्रेट मिसफॉर्च्यून इट ऑलवेज वर्क्स। और क्या होता है कि जब पर कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है, क्योंकि उससे जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जीवन ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए हम आगे रीड करते हैं अब इसको। डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर, रिसाइट इट इन द क्लास। क्या आपको वाटर के ऊपर कोई पोएम आती है? अगर आती है तो उसको क्लास में सुनाइए। विच आर द प्लेस मेंशन इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर। यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी जगह पोएम में बताई गई जहाँ पर पानी हमें जहाँ से मिलता है। तो जैसे रिवर बताई गई है ना, स्नो से भी होता है पानी, ठीक है ना। अब ये है टिक द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड, है ना। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी है, पर इनमें किस में वाटर की ज़रूरत है वहाँ हमें राइट लगाना है। टू प्ले, खेलने में नहीं लगता। टू राइट, नहीं लगता इसके लिए। टू रन अ फैन, नो। टू सिंग, गाने के लिए भी नहीं लगता। टू मेक टी, हाँ इसके लिए लगता है, इसलिए यहाँ राइट लगाएंगे। टू पेंट पिक्चर, पिक्चर बनाने में लगता है, अगर वाटर कलर वाली पिक्चर हैं तो उसके लिए लगता है, तो यहाँ राइट आएगा। टू रो अ बोट, लगता है इसके लिए। टू नीड डॉग, नहीं लगता इसमें। टू ग्रो प्लांट्स, लगता है इसमें पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए, इसलिए यहाँ राइट लगेगा। नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विथ वाटर। यहाँ 4 एक्टिविटीज़ लिखना है जिसमें आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे यू कैन डू विदाउट वाटर, जिसमें आपको पानी की ज़रूरत नहीं लगती है, तो डांस में नहीं लगेगी, जंप, राइट, रीड, ठीक है। अब है यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, जिसको आप बिना पानी के नहीं कर सकते जिन एक्टिविटी को, तो टेक बाथ, नहाने के लिए, कुकिंग, वॉशिंग और प्लांटेशन, ओके। तो इनमें सब में ये सब बिना पानी के नहीं हो सकता। अब ये है अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटी बीइंग विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर। यहाँ कुछ एक्टिविटी दी हैं, यहाँ हमें अरेंज करना है कि जिन एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा पानी लगता है उसको फर्स्ट नंबर पे लिखना है। तो टू वाटर
द फील्ड्स, है ना। ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी, खेतों में पानी बहुत ज़्यादा लगता है। सेकंड टू बाथ यहाँ लगेगा। फिर थर्ड पर टू क्लीन द हाउस, ये यहाँ आ जाएगा। फोर्थ पर टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी बहुत लगता है। और फिफ्थ पर टू नीड द डग, यहाँ पर आ जाएगा वो। इनको हमें ऐसे अरेंज करना है। अब है In the poem, you read about rivers, waterfalls, lakes, and springs. We get water from all these places. From where do you get water? हमने पोएम में पढ़ा कि पानी नदियों से, वाटरफॉल से, झीलों से और स्प्रिंग से मिलता है, और ये सब जगह पानी की है, पर आपको पानी कहाँ से मिलता है? पुट सर्कल अराउंड दिस प्लेस दैट आर आइदर इन योर हाउस और अराउंड इट, है ना। यहाँ पर सर्कल बनाना है जिनसे आपको पानी मिलता है आपके आसपास जो है। तो हमें पानी मिलता है टैप से, नल से, तो इसलिए इसके ऊपर सर्कल बना दिया है। आपके यहाँ और कोई सोर्स हो, जैसे ट्यूबवेल हो, वेल हो, लेक हो, रिवर हो, हैंडपम्प हो, जो भी हो, वाटरफॉल हो, तो आप उस पर सर्कल बना सकते हो। हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर? क्या आपने देखा है कहीं ज़मीन में से गर्म पानी निकलते हुए, और देखा है तो कहाँ पर? वो आपको यहाँ लिखना है। मैंने तो नहीं देखा इसलिए मैं नहीं लिख रही, पर होती हैं कई जगह ऐसी हैं जहाँ ज़मीन के अंदर से भी गर्म पानी निकलता है। फिर है डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी? इफ़ यस राइट इट्स नेम। आपके गांव या शहर में से कोई नदी बहती है क्या? और अगर बहती है तो उसका यहाँ नाम लिखना है। तो आप, अगर आपके वहाँ हो ऐसा कोई नदी, तो आप उसका यहाँ नाम लिखिए। डू यू नो द नेम ऑफ एनी रिवर्स? क्या आप किसी नदी का नाम जानते हो? राइट देयर नेम, उसके नाम यहाँ पर लिखना है। जिन भी नदियों के नाम जानते हैं आप, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, बहुत सारी नदियाँ है ना, नर्मदा, उनके नाम यहाँ लिख सकते हैं। अब ये है एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? घर पर आपको पीने का पानी कहाँ से मिलता है? टैप से मिलता है, नल से, तो यहाँ टैप लिखेंगे। डू यू हैव टू गो फॉर टू गेट वाटर? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? क्या आपको पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, और अगर जाते हैं तो कितना टाइम लगता है? तो वो यहाँ पर लिखना है। डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस? क्या आपके पड़ोसी भी उसी जगह से पानी लाते हैं जहाँ से आप लाते हैं? अगर लाते हैं तो यस लिखिए, ठीक है। वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? हमें पानी इकट्ठा करने की क्यों ज़रूरत है? भाई ज़रूरत तो होती है ना, पीने के लिए लगेगा और हमारे घर के बाकी सब कामों के लिए लगता है, ठीक है ना। हु पेज एंड स्टोर वाटर इन योर हाउस? आपके घर में पानी कौन लाता है, कौन इकट्ठा करता है पानी? आपकी मम्मी लाती हैं, भरती हैं पानी, पापा भरते हैं, या आप भरते हैं, जो भी, वो यहाँ पर लिखेंगे। आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर? क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें वहाँ से पानी लेने की इजाज़त नहीं है जहाँ से आप लाते हो? वहाँ से ऐसे लोग हैं जो वहाँ से पानी नहीं ले सकते हैं? अगर ऐसा है तो वो यहाँ लिखिए कि हाँ हैं ऐसे लोग, या नहीं है तो नो लिखिए। कलर द पिक्चर्स ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू यूज़ फॉर स्टोरिंग वाटर। यहाँ पर आपके घर में कौन कौन से बर्तन पानी भरने के लिए यूज़ होते हैं उनके ऊपर आपको कलर करना है। जैसे आप बकेट में भरते होंगे, पॉट में भरते होंगे, जिसमें भरते हैं उसके ऊपर कलर करिए। फिर है इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी अदर कंटेनर विच आर यूज फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस, राइट देयर नेम एज वेल। अब यहाँ पर आपको आपकी कॉपी में दूसरी और ऐसी बर्तनों की पिक्चर बनानी है जिसमें आपके घर में पानी भरा जाता है, जिन बर्तनों में, जो यहाँ नहीं बना, तो उसकी पिक्चर बनानी है और उसका नाम भी लिखना है। टेक अ लुक एट द पिक्चर। If we fill them with water, which will contain the least water, which will contain the most water, है ना। यहाँ ये जो बर्तन है इनमें से किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी भराएगा बताना है आपको, और किस में कम पानी आएगा उसका नाम यहाँ पर लिखना है ना। लीस्ट मतलब कम पानी, तो इनमें से किस में कम पानी आएगा? इसमें आएगा, यहाँ पर इसका नाम लिखिए आप, लोटा। और ज़्यादा पानी किस में आएगा इन सब में से? तो आई थिंक बकेट में आएगा, तो यहाँ पर आप लिखिए बकेट। फिर ये क्या है? ये है हिरन एंड छुटकी वर फीलिंग वेरी थर्स्टी। हिरन और छुटकी दो गर्ल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा प्यासी हैं। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पना इन स्टील टम्बलर। और उनके अंकल ने दोनों को ये
मैंगो का, आम का पना दिया है। टम्बलर मतलब एक ग्लास के जैसा बर्तन, जैसे ये है। बट छुटकी वांटेड टू ड्रिंक ओनली इन ग्लास टम्बलर, पर छुटकी जो है ना उसको सिर्फ ग्लास में ही ये जो पना है वो पीना है। हर अंकल poured द पना इनटू अ ग्लास टम्बलर बट छुटकी वॉज नॉट हैप्पी। अब वो छुटकी के अंकल ने उसको इसमें दिया है पना, पर वो खुश नहीं है। सी कंप्लेन अंकल यू हैव गिव मी लेस पना, और उसने अपने अंकल को बोला कि आपने मुझे कम पना दिया है। व्हाट डू यू फील, आपको क्या लगता है इसमें कम पना आया है क्या? डिड छुटकी ग्लास टम्बलर हैव लेस पना, क्या इसके छुटकी के टम्बलर में कम पना आया है क्या? तो आई थिंक कम तो नहीं है, इक्वल होगा, क्योंकि ये चौड़ा है बर्तन, है ना। गिव द ग्रिड आर सम प्लेस वेयर वाटर इज फाउंड, फाइंड 7 of them and put round each one has already been done for you। यहाँ पर कुछ नाम हाइड हैं वाटर प्लेस के, जहाँ से पानी हमें मिलता है, तो उसके ऊपर सर्कल बनाना है। एक ये वाटरफॉल पे बना हुआ है। इसके अलावा मैंने बनाया लेक, ये सी, वेल, रैन, पॉन्ड और टैप। ठीक है, ये 7 नेम हो गए। 7 नेम पर सर्कल बनाना है। अब ये है इन एवरी रो पुट राउंड वन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर, ऑल्सो टेल हाउ इट इज़ डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ नाम दिए हैं, है ना, इनमें से एक अलग है, उसके ऊपर हमें सर्कल बनाना है। जैसे रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड और स्प्रिंग। तो माउंटेन के ऊपर सर्कल बनेगा क्योंकि ये वाटर सोर्स की प्लेस हैं बाकी, है ना, और माउंटेन अलग चीज़ हो गई। बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ, स्विमिंग और कॉम्बिंग हेयर। तो ये सब क्या है, वाटर से रिलेटेड एक्टिविटी हैं जिनमें पानी की हमें ज़रूरत पड़ती है, और ये कॉम्बिंग हेयर अलग चीज़ होगी, इसलिए इस पर सर्कल आएगा। फिर है फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टॉर्टाइज। तो ये जो है क्या है, ये एनिमल हैं जो पानी में रहते हैं, फिश, डक, क्रोकोडाइल और टॉर्टाइज। और मंकी ट्री पर रहता है, इसलिए इसके ऊपर सर्कल बनेगा। कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल। बोट वाटर ट्रांसपोर्ट है, इसलिए इस पर सर्कल बनेगा, बाकी लैंड ट्रांसपोर्ट है। ओके, अब यहाँ पर ये बोला गया है कि एक पेपर आपको लेना है, बड़ा सा पेपर लेना, उसको बीच में से फोल्ड करना है, और उसके एक पोर्शन पे आपको अलग अलग डिफरेंट कलर डाल लेना है, और फिर पेज को यहाँ ऐसे पलट लेना है। ठीक है, चिपका लेना, फिर वापस खोल देना है। तो ये एक एक्टिविटी है, जैसा इधर प्रिंट है वैसी का वैसा इधर छप जाएगा। ओके, यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।